नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, है ना। और उसका आज ये 7वीं कक्षा रहेगी आपकी, है ना। पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत के भूगोल का 7वां चैप्टर रहेगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मुख्यतः जो जनजातियां भारत में पाई जा रही हैं, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आए हैं उनको देखेंगे। कुछ जनजातियों को याद करने की भी साथ साथ प्रयास करेंगे, जैसा हमारी क्लास में अक्सर रहता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से चीजें समझते चलते हैं, क्योंकि लगभग 90 प्रश्न आज हमें करने हैं और 60 मिनट का हमारे पास समय होता है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। तो जो चैप्टर आप देख रहे हैं वो है प्रजाति और जनजातियां, ठीक है। जनजातियां आप जानते हैं जो अपनी एक सांस्कृतिक, जिनकी एक लक्षण होता है और मुख्य धारा से अलग वो लोग निवास करना पसंद करते हैं, उनको प्रायः जनजातियां कहकर हम लोग संबोधित करते हैं। चलिए तो पहला सवाल है आज का। एक चीज इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि ये पूर्वावलोकन श्रृंखला है तो इसमें प्रायः सभी स्टेट के प्रश्न हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और झारखंड, ये दो ऐसे स्टेट पीएससी के एग्जाम हैं जिनमें थोड़ा डीप में भी जनजातियों के विषय में पूछता है। क्यों? क्योंकि यहां काफी ज्यादा मात्रा में जनजातियां निवासित हैं, काफी ज्यादा मात्रा में जनजातियां रहती हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ वाले सवालों से, एमपी वाले सवालों से ज्यादा घबराना नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर, दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रायः जो सवाल पूछा जाता है आप देखेंगे वो मैचिंग वाला सवाल ही है ना। जनजातियों से सवाल पूछा भी जाता है तो मैचिंग, जैसे जो ये आप देख रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इस तरीके से ही प्रायः सवाल की प्रकृति है। बाकी अगर कुछ करंट अफेयर्स में कोई जनजाति किसी कारण से चर्चा में रहती है तो वो बात दूसरी है। चलिए, इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा आपसे कि जितनी भी जनजातियां आ रही हैं उनको एक पेपर पे नोट कीजिए और उनके सामने प्रदेश लिखते चलिए, है ना। और उसको वही दवाई की डोज की तरह 7 दिन का आपका पूरा वो कर लीजिए पैकअप, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार लेते रहिए, मतलब उसको पढ़ते रहिए, तो आपको जनजातियां खुद से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं फिर भी कुछ याद करने की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब पहला है जारवा, है ना। तो इसमें साउंड आ रही है जारवा, मतलब जा, किसी को भेज रहे हो आप जा, है ना। और ऐसे ही अंडमान के निकोबार में जो है ना साउंड आती है निकोबार, मतलब निकलो बाहर। तो किसी को भेज रहे हैं जा भाई तू जा, बाहर निकल यहां से, है ना। तो जारवा जो जनजाति है कई बार आपसे पूछी गई है और कहां की है, अंडमान निकोबार या निकोबार में पड़ती है, ठीक है। तो जारवा मतलब जा और निकोबार मतलब निकलो बाहर। तो जारवा जनजाति कहां की है, एक का हो जाएगा 4th। देखो एक का 4 किस में है, इसमें है। मतलब मैचिंग वाले सवालों में ज्यादा संभावना इस चीज की रहती है कि अगर आपको एक आंसर भी कंफर्म सही से पता है ना तो आपका सवाल सही होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, कुकी कहां की जनजाति है, तो कुकी है आपकी मणिपुर की। जैसे कुकीज नहीं कहते हैं, कुकीज वो बिस्किट के ऊपर ऐसे वो, मतलब देखा होगा तुमने वो जो चॉकलेट वाले बिस्किट्स का ऐड आता है तो उसमें ऐसे करके मणि मणि सी, जैसे मणि का शेप भी ऐसे ही होता है। तो कुकी मणिपुर की है, ऐसे याद कर सकते हो। थारू हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काफी मात्रा में पाई जाती है थारू जनजाति, ठीक है। यहां तक कि उत्तराखंड की तो सबसे बड़ी जनजाति थारू है, ठीक है। तो चलो, तो सी का हो जाएगा पहला। देखो सी का पहला किसमें है, ये रहा। बी का तीसरा किसमें है, ये रहा। और गोंड जो जनजाति है वो एमपी, है ना, एमपी के अड़ोसी पड़ोसी प्रदेश, इनमें भी। दूसरी एक चीज आप जनजातियों को पढ़ते समय याद रखेंगे, बहुत रिजिड नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ लिया कि यार संथाल झारखंड में पाई जाती है ना, आपको याद है। अब झारखंड का कोई पड़ोसी राज्य दे रखा है, एक आध बिहार में भी होगा, तो बहुत ज्यादा मतलब आसपास का भी उनके स्टेट होना तो काम चला लेना है उससे क्वेश्चन करते समय, ठीक है। वो अभी हम क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत, मतलब ये 2019 का बीईओ का सवाल है और ये ऐसी जनजातियां हैं भी आप आगे देखोगे बहुत सवालों में आई है ना। तो वही मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप एक पेपर लीजिए, उस पर जो भी जनजाति आनी उनको लिख लीजिए, उनके आगे लिख लीजिए कहां कहां पाई जा रही हैं, 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगी, घबराना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ किससे है, ठीक है। तो इनका संदर्भ किससे है, ये मंगोलाइड लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। मंगोलाइड लोगों की बात कर रहे हैं। मंगोलाइड लोग होते हैं जो आपको प्रायः नॉर्थ ईस्ट या चाइना टाइप के जो लोग होते हैं उनकी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या है कि इनके पीले वर्ण के
ये पीले वर्ण के होते हैं, नेक त्रिया होते हैं, मतलब देखो ना एकदम छोटी छोटी सी आंखें और कटीली आंखें, जैसी आप कल्पना करते हैं उनकी आंखें हों वैसी इनकी आंखें होती हैं। चलो, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, छोटे छोटे बाल होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत पुराने सवाल है, 1997 यूपीएससी का सवाल है। हमें किस लिए देखते रहने हैं पुराने सवाल, मैं आपको बताता रहता हूं ताकि रिपीटेड सवाल आए तो मेरा गलत ना हो, ठीक है। चलो, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जनजातीय समूह पाया जाता है, तो अभी हम देख ही रहे थे जो मंगोलॉइड है ना, मंगोलॉइड समूह उसको बोलते हैं, मंगोलॉइड है जो उस क्षेत्र में पाया जा रहा है, क्योंकि वो एक अलग उनका शारीरिक बनावट होती है, चेहरा आप देखेंगे तो गोल सा और आंखें थोड़ी छोटी छोटी सी, तो मंगोलॉइड किस्म के लोगों की पहचान है। चलिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति मानी जाती है, तो आपकी जो संथाल है, विशेषता संथाल झारखंड, हल्की बहुत बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारे एरिया में पाई जाती है, तो संथाल जाति मानी जाती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, ठीक है। अब ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं घुसना है, एक सवाल है उसके चक्कर में पूरा मानव जाति का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना डीप में पढ़ने का ना तो समय है ना वो स्मार्ट वर्क है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। आप याद रखेंगे कौन सी प्रजाति है, संथाल को मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि द्रविड़ लैंड की मांग उठती है, जो साउथ वाली प्रजातियां हैं वो द्रविड़ हैं, है ना, इस तरीके की चीजें आप पढ़ते आए होंगे। तो द्रविड़ियन प्रजाति अगर आपसे पूछ रहा है मुख्यतः कहां संकेंद्रित है, तो कहां होगा वो, दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है, तो गिवन एक मतलब मानव कपि है ना। मानव कपि कौन होते हैं, जिनसे धीरे धीरे करके आज जो हम होमो सेपियंस हैं, जिनसे होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई है, उनको मानवाव कपि कह लेते हैं, ठीक है। तो गिवन माना जाता है जो जीवित है वो क्या है, मानव कपि है, ठीक है। बहुत सबसे छोटा कपि भी उसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, हनुमान बंदर। मानवाव कपि कौन सा है, असम में श्वेतावो गिवन, है ना, असम में पाया जाता है। आपको दूसरी चीज यहां से ये भी याद रखनी है कि गिवन कहां पाया जाता है, असम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है, तो भारत के कुछ स्टेट हैं जहां जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से स्टेट हैं आप ध्यान में रखेंगे, जैसे हरियाणा है, हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है, और दोनों की जो कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ वो है, फिर उससे सटा हुआ दिल्ली है। तो ये 4-5 है, एक स्टेट और है ना। ये 5 स्टेट हैं जिनमें क्या है कि जो है जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है, ठीक है। पड़ोसी हैं, देख लो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, और पांचवा एक है, पांचवा है पुदुचेरी, है ना। इनमें जनजातियों की पहचान नहीं की गई, यहां प्राय जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो वही पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है कभी भी। तो कहां नहीं पाई जाती है, इनमें से हरियाणा के साथ साथ मैंने आपको बता दिए पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान, ठीक है। तो देखो भाई, इनमें कौन सा जोड़ा सही है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें थारू भी सही है, थारू उत्तराखंड में, और भूटिया भी सही है। मुंडा बिहार में नहीं मिलेगी, मुंडा बेसिकली झारखंड में पाई जाती है, और कोल भी राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या सही आंसर होगा, 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू उत्तराखंड, ठीक है, थारू उत्तराखंड। लेकिन ये हाँ देखो यहां कंफ्यूजिंग है, एक होती है भूटिया, एक होते हैं भोटिया, दो होते हैं भूटिया और भोटिया, दोनों को याद रखोगे भाई, अभी याद हो जाएगा। देखो भूटिया जो है हमारे यहाँ ना, जो आप स्वीट कॉर्न आज के समय तो आप लोग खाते हो, तो वो आपने देखा होगा मक्का पूरा जो आता है उसको भुंटा बोलते हैं, ठीक है। तो भुंटा बोलते हैं, तो भुनी हुई को क्या बोलते हैं, उसको आप भून लोगे, जब गैस पे हम लोग उसको गर्म करके भूंज लेते हैं तो उसको बोलते हैं भुंटिया, मतलब हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में उसको भुंटिया बोलते हैं। तो उसका शेप कैसा होता है, समथिंग लाइक ऐसे करके बड़ी सी होती है, और नीचे उसकी डंडी सी निकली हुई होती है, ऐसे होती है। अब अगर आप सिक्किम की आकृति देखो मैप में, तो सिक्किम भी कैसा है, ऐसा सही है ना, भुंटिया जैसा ही है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि भूटिया जो है ना, भूटिया जो है वो तो सिक्किम की जनजाति है, और भोटिया है ना, भूटिया की जगह यहां भू की जगह भो हो जाए
भोटिया जनजाति आपकी यूपी में पड़ती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो इस हिसाब से ये भी गलत है, मुंडा तो गलत है ही है, और कोल भी गलत है। थारू सही है, थारू आपकी यूपी और उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। यहां सही क्या है, यहां सही ऑप्शन नंबर ए है। भूटिया कहां पड़ रही है आपकी, सिक्किम में। मुंडा कहां पड़ रही है आपकी, झारखंड में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक की तरह से मनाती है ना। तो एक जो जनजाति है, यही अपने पास वाली जनजाति है जो दिवाली को शोक की तरह से मना रही है। कौन, थारू। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक की तरह से मनाते हैं। उनका कुछ रहा होगा अपने कोई बड़े उनके देवता वगैरह, या कोई बड़े जनजाति के वो चले गए होंगे उस दिन, तो दिवाली को क्या है, शोक की तरह से मनाते हैं। तो 9th का क्या आंसर हो जाएगा, डी। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। यूपी में कई बार ये सवाल पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। दोबारा वही सवाल पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो क्या होगा, दिवाली को दिवाली को क्या करते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। थारू मैं आपको बताता चल रहा हूं, बेसिकली मूलतः पाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, थोड़ी बहुत मात्रा में बिहार में भी मिल जाएंगे, सटे हुए स्टेट हैं, है ना। मेनली जो मिल रहे हैं वो उत्तराखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो तो देखते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, एमपी में तो ना के बराबर है। झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड में नहीं है। छत्तीसगढ़ कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थारू आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं। थारू ये तो याद ही होता है, ये जो जनरली आप अगर पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत तो थारू याद होता है, ठीक है। इसमें कुछ याद करने जैसा सर बता दो तो ऐसा कुछ है नहीं। चलो, थारू लोगों का निवास स्थान कहां है, तो बेशक आंख बंद करके लगाओगे आप, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों दिया हो, क्योंकि पुराना सवाल है तो उस समय तो हम उत्तर प्रदेश ही थे पूरे, ठीक है। सन 2000 में उत्तराखंड हमसे अलग हुआ है। चलो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनको मिलाएंगे। अच्छा पूछ रहा है कौन से सही हैं। लिंबू सिक्किम में मिलते हैं, ये ठीक है। लिंबू जनजाति है सिक्किम में, तो लिंबू भी ऐसा ही है जैसे भूटिया है ना, भूटिया भुंटिया, और सिक्किम का आकृति ऐसी है तो लंबी सी आकृति है ये, है ना। तो लिंबू भी सिक्किम में पाए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा जैसे भी चाहें वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनजातियां वैसे इतनी है ना, आप याद ही नहीं कर पाओगे। 10 याद कर लोगे, 20 याद कर लोगे, लेकिन इतनी है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के याद कर लो, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपके दिमाग चलेगा, अच्छा लिंबू मैंने कैसे किया था, लंबू से किया था, सिक्किम भी लंबा सा है ना। तो इस तरीके से। चलो फिर कार्बी हिमाचल प्रदेश नहीं, कार्बी एवलोंग तो एक पूरा जिला पड़ता है। कार्बी एवलोंग पूरा एक जिला पड़ता है, कहां, असम में, ठीक है। तो ये हिमाचल की नहीं है, असम की है। 2 हटाइए पहले, तो 2 हटा, ठीक है। अब 4 देख लेते हैं। बोंडा तमिलनाडु की नहीं है, तमिलनाडु की टोडा तमिलनाडु की जनजाति पड़ती है, बोंडा नहीं है। बोंडा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओडिशा की जनजाति पड़ती है। बोंडा कहां पड़ती है, ओडिशा में। और डोंगरिया कोंद ओडिशा, हाँ डोंगरिया कोंद ओडिशा में ही पड़ती है, और बोंडा भी वहीं पड़ती है। तो 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से, और ये कार्बी एवलोंग तो भी पिछले साल शायद चर्चा में भी था। वहां के कुछ जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उनके साथ कुछ मिलकर समझौता किया था, माननीय गृह मंत्री जी वगैरह सब लोग थे वहां, तो इस वजह से भी काफी चर्चा में रहा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। अब आपको अगर पता है कि धौलाधर श्रेणी कहां पाई जा रही है, धौलाधर श्रेणी बेसिकली पाई जाती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में जब धौलाधर श्रेणी पाई जाती है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति होती है, गद्दी जनजाति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धौलाधर रेंज में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गद्दी। कैसे याद कर लोगे भाई, से हिमाचल प्रदेश है, ठंड बढ़ रही होगी बहुत, अब ठंड से बचने के लिए कुछ लिहाफ जैसा सिस्टम चाहिए, कंबल जैसा सिस्टम चाहिए, तो उन्होंने गद्दी दे दी, बोले गद्दी ले लो भाई साहब, इससे ढक लो मामले को, ठीक है। तो गद्दी भी वैसी ही होती है ना, रुई की, तो ठंड वाला सिस्टम, ऐसे करके कुछ याद कर लो। चलो बाकी लेप्चा इनमें से कहां पड़ती है आपकी, सिक्किम में पड़ती है, और थारू आपकी यूपी यूके में पड़ती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। चलिए, गद्दी लोग निवास करते हैं कहां, तो गद्दी आप समझ गए, गद्दी बकरवाल है ना, ये सब आपके लद्दाख और इधर ही मिलेंगे आपको। तो गद्दी कहां मिलेंगे आपको, गद्दी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। क्यों, ठंड है, ठंड से बचने के लिए गद्दी दे रहे हैं भाई साहब, गद्दी से ढक लो। चलो आगे चलते हैं। संथाल निवासी हैं, तो संथाल कहां के निवासी हैं आपके, मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के। दक्षिणी पश्चिमी से कोई मतलब नहीं है, पूर्वी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी भारत इसका राइट आंसर होगा संथाल, क्योंकि झारखंड और ओडिशा उन सब में पढ़े जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भारत, ठीक है। चलो
अगला सवाल देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। तो इसमें जो संथाल है ना, जो संथाल इसमें जनजाति है वो आपकी कहां पड़ती है? पीछे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपकी झारखंड में। ठीक है, संथाल है आपकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ती है संथाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी भील गुजरात में भी है, एमपी में भी पड़ जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में और एक दो स्टेट में। जौनसारी उत्तराखंड में ही पूरी तरह से है। खासी तो गारो, खासी जयंतियां पहाड़ियां ही मेघालय में है, तो खासी जो जनजाति है वो वहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है ना? संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। ठीक है, इनमें क्या कहते हैं? बुपला प्रकार का विवाह पाया जाता है संथालों में। उल्टा सिस्टम होता है, जैसा हमारे यहां होता है ना, उससे उल्टा सिस्टम होता है। क्या उल्टा सिस्टम होता है? जैसे हमारे यहां कन्या, मतलब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, साधारणतया एक प्रथा है कि कन्या दहेज लेके आती है, लड़के से शादी होती है। तो यहां उल्टा सिस्टम है, यहां दहेज उल्टा कौन लेते हैं? लड़की वाले दहेज लेते हैं। ठीक है, तो बुपला प्रकार का विवाह है, संथालों में होता है। और संथाल जनजाति कहां की? आपकी मेनली झारखंड की। चलिए, ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? ऋतु प्रवास इनमें से कौन करता है? मतलब ऋतु प्रवास मतलब एक ऋतु में यहां, दूसरी ऋतु में वहां, इस तरीके से ऋतु प्रवास कौन करता है? तो आपके भूटिया लोग जो है ना, भूटिया लोग जो हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं। और भूटिया लोग कहां पाए जाते हैं? आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है, सिक्किम में। और भू की जगह भो हो, भोटिया हो, तो वो कहां मिलेगा? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोडो निवासी हैं, है ना? बोडो कहां के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन के और मध्य प्रदेश के। तो आपसे पूछ रहा है बोडो कहां के निवासी हैं? तो बोडो निवासी हैं आपके गारो, खासी जयंतियां जो पहाड़ी हैं वहां मिलते हैं, तो गारो पहाड़ी के हम इसमें लगाएंगे। तो बोडो जो निवासी हैं, बोडो जो जनजाति पाई जा रही है वो कहां पाई जा रही है? गारो पहाड़ी में। गारो पहाड़ी क्या कह लें या फिर मेघालय कह लें। चलिए, गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति, गारो खासी जयंतियां जब पहाड़ी वहीं पे है तो जनजाति भी मुख्यतः वहीं होंगी, कहां? मेघालय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल ही क्लास है। ठीक है, मतलब है ही फैक्चुअल क्वेश्चन, तो क्लास भी फैक्चुअल ही होगी ना, है ना? अब इसमें मैं क्या समझाऊं आपको? चलो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां मैं याद करा सकता हूं वहां याद करा दूं। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो कहां पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। ठीक है, मेघालय आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके से नेपाल, ये सिक्किम, और सिक्किम के नीचे ये आपका पड़ जाता है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश के ये पड़ोस में ये पड़ जाता है आपके मेघालय। असम के नीचे इसके ऊपर असम है। ठीक है, तो मेघालय में गारो खासी जनती यहाँ पहाड़ी हैं और वही बोलने वाले हैं मेघालय में। चलिए, निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ठीक है, तो केरल में कौन सी पाई जाती है? चेंबू या चेंचू होगा, है ना? चेंचू भी लिखा मिलेगा कहीं, तो ये चेंबू नहीं चेंचू होगा। चेंचू पाई जाती है आपकी, बू की जगह चू होगा, चेंचू। चेंचू जनजाति आपकी पाई जाती है केरल में। ठीक है, केरल में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। केरल की एक ही मतलब मेन प्रमुख जनजाति है जो वहां पाई जा रही है। चलो, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वर्तमान में अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना भारत की सबसे बड़ी जनजाति अब है भील, पहले थी गोंड। ठीक है, तो पहले भारत की 2011 की जनगणना से पहले भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति थी वो गोंड थी। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। तो हो सकता है आपकी किताबों में, क्योंकि उन्होंने उस समय के हिसाब से आंसर दिए हैं, गोंड लिखा हुआ हो, लेकिन आप याद रखोगे भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजातीय समूह की जनसंख्या इतनी है, सर्वाधिक है, जबकि गोंड जनजातीय की समूह की संख्या इतनी है, जो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वर्तमान के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए रेड है कि अब तो खैर उससे पहले तो अपडेटेड डेटा आएगा नहीं आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी आफ्टर इलेक्शन 2021 वाली जनगणना शुरू होनी है। चलो, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, भील। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति, देख रहे हो कितनी बार सवाल आया, मतलब रिपीट क्वेश्चन कितनी बार हो रहे हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भील। हो सकता है आपकी बुक में गोंड दिया हो, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब देखो इसमें भील दिया ही नहीं है, इसमें भील दिया ही नहीं है, क्योंकि पुराना सवाल है, 2013 का है, तो गोंड ही होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी भील। चलो, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा किस में निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में या तमिलनाडु में। कैसे याद कर लोगे? जैसे
जब आपके अगर आप एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, तो मम्मी क्या होता था, सफेद कपड़ों में क्या करती थी, नील लगाती थी ताकि उनकी चमक बनी रहे। कोई नील लगाता था, कोई उजाला लगाता था, कोई वो गली मोहल्ले में बेचने वाले नील की शीशी लेके आते थे, वो तो वो महंगी आती थी बहुत, क्योंकि उसकी 2-4 बूंदी डालते थे, उसी से पूरे कपड़े में थोड़ी बहुत चमक आ जाती थी, सादा पानी में, मतलब व्हाइट कलर के कपड़ों में विशेष था, तो महंगी आती थी नील। और इसने क्या करा, शैतान आदमी ने नील गिरा दी, नील गिरा दी। तो क्या करेगा, जब नील गिरा दी जाएगी तो मम्मी क्या करेगी, तोड़ेगी, ठीक है। तो नील गिरी और तोड़ा, जैसे ही बेटा तुमने नील गिराई और मम्मी ने क्या करा, तुम्हें तोड़ा, मतलब ढंग से रख के कूट दिया। तो तोड़ा जो जनजाति है वो कहां मिलेगी, आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। याद रखोगे, स्टेट टोडा बहुत पूछी गई है, मैचिंग में खूब पूछी गई है, वैसे कई बार पूछी गई है। तो टोडा का स्टेट अगर आपको वो पूछे तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो फिर वही बात है, क्योंकि तुमने नील गिराई है तो मम्मी कह रही है तमिल तू मिल, फिर तोड़ूंगी, भग गई नील गिरा के, ठीक है। तो तमिल तू मिल, फिर तोड़ूंगी। तो तमिल नाडु में नीलगिरी या फिर नीलगिरी में कौन सी जनजाति, टोडा, बहुत बार पूछी गई है इसलिए बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्षेत्र है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, घुमा फिरा के पूछा है, तो नीलगिरी पर्वत, ठीक है। देख रहे हो 2017 लोअर 2013, मतलब रिपीटेड सवाल है। चलो, अंडी और ओरोपति नाम से प्रचलित विवाह, ये विवाह के 2 तरीके हैं, ये कहां पाए जा रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हो जनजाति में पाए जाते हैं, और हो जनजाति बेसिकली कहां रहती है, हो जनजाति आपकी है झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो हो में पाए जाते हैं अंडी और ओरोपति नाम से प्रचलित विवाह, इनके कुछ अपने तरीके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल पिछला वाला जो सवाल है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वो आपनी क्लास में करते थे ना, फुकरे, आपने पिक्चर देखी होगी, तो क्लास में जो डायलॉग मारते थे, यहाँ मारना मुझे सही नहीं होगा, है ना, तो वो वही है। तो वो कैसा हो वाला डायलॉग है ना, हो क्या बोल रहे हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि अंडी और ओरोरितिपी जो है नाम से प्रचलित विवाह किस प्रजाति में होते हैं, हो नाम में होते हैं। हो कैसी मतलब अजीब सी बात है। चलो खैर, अब जो नहीं समझा वो जाके मूवी देख ले, तब समझ में आ जाएगा। चलो, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह है ना, मतलब एक कन्या के कई पति होंगे, इसका मतलब ये है एक कन्या के क्या होंगे, कई पति होंगे। तो बोले कैसी खराब खराब बातें कर रहा है, एक कन्या के बहुत पति होंगे, तोड़ा जाएगा तू, ठीक है। लेकिन टोडा जनजाति में क्या होता है, बहुपति विवाह व्यवस्था भी वहां है। चलिए आगे चलते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो उरांव, मुंडा, है ना, उरांव, मुंडा, ये सब सरहुल त्योहार मनाते हैं, है ना। उरांव रहा, मुंडा रहा, आपका हो जनजाति रही, ये सब सरहुल त्योहार मनाते हैं। ये होता क्या है सरहुल त्योहार, जैसा कि आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं, जो आपका हिंदू नववर्ष होता है, जिसको हिंदू नववर्ष आमतौर पर बोलते हैं सामान्य भाषा में, चैत्र माह से जो शुरुआत होता है, उस माह के शुरुआत में क्या करते हैं, वनस्पति पूजा करते हैं लोग, ठीक है, वनस्पति पूजा करते हैं। बेसिकली झारखंड और ये वाले एरिया में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, काफी फेमस है। तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मना रही है? इसमें से उराम रहे, मुंडा रहे, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति जो अभी पीछे पड़ के आए हो, अंडी और वो जो विवाह सिस्टम उनमें था, ठीक है। तो याद रखोगे 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था मुंडा, उरांव, ठीक है, हो, ये जनजाति हैं जो सरहुल त्योहार मनाती हैं। और सरहुल त्योहार बेसिकली है क्या? सरहुल त्योहार है जो आपका हिंदू जो नववर्ष है, जो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, उसके शुरुआती महीने में, शुरुआती दिनों में नववर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है वृक्ष पूजा करके, ठीक है, वृक्ष पूजा करके। चलो, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? यह भी बड़ा मतलब स्पेशल सिस्टम है घुमकरिया वाला, यह भी उरांव जनजाति का ही मतलब वो जो है सामाजिक संस्था है। इसमें क्या होता है, जो नवयुवक और नवयुवतियां होती हैं उनको घुमकरिया एक मतलब एक संस्था तरह से कह लीजिए या स्कूल टाइप से कह लीजिए, वहां एडमिट कराया जाता है और वो लोग वहां अपने कल्चर, अपने तीज त्योहार और इस सारी चीजों को एक साथ रहकर वहां सीखते हैं। तो घुमकरिया प्रथा ये है। उरांव जनजाति में उरांव रहा आपका, ठीक है, और संथाल इनमें पाई जाती है, ठीक है, बेसिकली उरांव में है। चलिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू है, ठीक है। पहले जौनसारी थी सबसे बड़ी जनजाति, अब थारू है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? थारू, याद रखेंगे आप। चलो,
मिजोरम में बस्ती संस्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि कटकों के आसपास बस्तियां क्यों पाई जा रही हैं? क्योंकि वहां ठंडक थोड़ी कम रहती है और घाटियों में चले जाओगे वहां थोड़ा विशेष रहेगी। तो घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है, घाटियां ज्यादा ठंडी हैं, इसलिए वहां बस्ती थोड़ी कम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, नहीं, कटक घाटियों की अपेक्षा अधिक ठंडे हैं तो वहां रहेंगे ही नहीं, घाटियां सघन बने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि कटकों में अपेक्षाकृत कम ठंड पाई जाती है घाटियों के। चलो आगे चलते हैं। इसको बहुत मतलब टेंशन नहीं लेना है, ये सवाल आपका यूपीएससी का है, बहुत पुराना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। भाई साहब भूटिया सही सुमेलित है। अगर भूटिया होता तो भूटिया कहां होते? सिक्किम में होते। मैंने आपको बता दिया, शुरुआत से क्लास देख रहे हो तो आपको याद होगा, सर ने बताया भूटिया मतलब भुंटिया, और भुंटिया की शेप कैसी होती है? सिक्किम जैसी होती है। तो और भोटिया अलग जनजाति है जो यूपी में होती है। खासी, गारो खासी जयंतियां मेघालय में बिल्कुल ठीक है। संथाल भी बिल्कुल ठीक है सर झारखंड में, और टोडा भी बिल्कुल ठीक है तमिलनाडु में। अरे ये तो मतलब चारों सही है ना। तो अब शायद ऐसे ही है, चारों सवाल सही, ये चारों सही हैं, ठीक है, कंफर्म चारों सही हैं। यहां क्या हो सकता था? भोटिया की जगह ये भूटिया दे सकते थे, और भोटिया की जगह भूटिया देते तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता जो गलत सुमेलित है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी आयोग दे देता है, जहां आपको घबराना नहीं है, सारे सही हैं। तो इनमें वही अपना दिमाग चलाओ कि अच्छा ये गलती से भोटिया लिख गए या भूटिया होना चाहिए था, आप ऑप्शन ए लगाए थे। प्राय ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? मूल्यांकन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बता दिया कि ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं जहां सभी सही हैं और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो घबराना नहीं है। चलो, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास कहां करती है? तो टोडा मैंने आपको बताया था। तोड़े जाओगे, कब तोड़े जाओगे? नीलगिरी, नील गिरा दी तुमने। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहां है? तमिलनाडु में है। तो टोडा जनजाति कहां है? तमिलनाडु में। कई बार पूछा गया है यूपी के मैचिंग के सवालों में, प्राय आपको टोडा मिल जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। ओणम, ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं मनता है, ओणम कहां मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। बैसाखी पंजाब में, ठीक है, ठीक है। ये नई फसल आने पे प्राय त्योहार मनाए जाने वाले त्योहार हैं। जब नई फसल आती है उस समय ये त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू असम, ठीक है। ओणम आपका केरल में हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। बैसाखी आपका पंजाब में होता ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक बात है। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ठीक बात है। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, ठीक बात है। नागालैंड की प्रमुख जनजाति भी है अंगामी, है ना। इसी प्रकार से इनकी ये प्रमुख जनजातियां भी हैं, उन्हीं के नाम पे उनकी भाषा भी है। लेकिन सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सिक्किम में लेप्चा है ना, लेप्चा जनजाति है सिक्किम में। भूटिया हमने देखी थी तो वो है, ठीक है। तो वही उनकी भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी। देखो घूम फिर के वही है। क्या खासी हम लोग पहले नहीं पढ़ चुके हैं? क्या सिक्किम की हम लोग पहले नहीं पढ़ चुके हैं? अभी तक जितने सवाल आए हैं, मतलब पिछले 38-39 सवालों में, है ना। नागालैंड अंगामी अभी आगे कई सवालों में आएगा, नागालैंड अंगामी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो अंगामी अभी पीछे भी पढ़ के आए हो, फिर ऑप्शन नंबर ए में आ गया अंगामी। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए अंगामी नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका आपातानी, दिया है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है भोटिया उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है गोंड मध्य प्रदेश, ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश। तो इसमें भी वही चक्कर है, चारों सही है भाई साहब। अंगामी नागालैंड भी ठीक है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश ये भी ठीक है, भोटिया भी ठीक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और आपका गोंड भी ठीक है मध्य प्रदेश में। लेकिन वही इसमें भी सिस्टम है, भोटिया की जगह भूटिया होता तो वो सिक्किम में मिलती है, तब ऑप्शन सी गलत होता। फिलहाल ये चारों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब देखो मतलब गलती एक बार हुई फिर रिपीट करते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है आयोगों की। मतलब गलती एक बार आप प्रश्न में कर रहे हो, ठीक है चलो उस बार को हटा दिया, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, ऐसा लगता है बिंगो टेढ़ा मेढ़ा खा रहे हैं। फिर रिपीट उसका ऐड आता है ना, तो वही गलतियां मतलब रिपीट कर रहे हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। भील जाति कहां पाई जाती है? तो भील जाति बेसिकली कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश से सटा हुआ ही है आपका महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ कहां पाई जा रही है? महाराष्ट्र में भी पाई जा रही है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। भील कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मध्य प्रदेश को मैं करूं बिल्कुल मध्य में है ना, मैं कहूं बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मध्य की जगह मैं कह दूं मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में है, तो भील जनजाति कहां हो जाएगी? एमपी में हो जाएगी। एमपी के साथ साथ एमपी से सटा हुआ ही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है वहां भी भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो विदर्भ एरिया कल मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र में किस साइड पड़ता है? पूर्वी साइड पड़ता है। चलो, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो अभी हम पीछे भी देख के आए थे, है ना, जहां ज्यादा पति थे तो वही टोडा थे। एक तो कि तोड़े जाओगे बेटा, ज्यादा पति रखोगे तो टोडा, है ना, तो वो कूट मिलाने हैं। अब देखो कौन कौन से, 3 4 1 4 गोंड में तो होता नहीं है। गोंड तो मेरा एक मित्र है, गोंड मतलब जनजाति का मेरा एक मित्र है, तो मुझे उससे पता है कि हाँ उसके यहाँ तो बहुपति विवाह होते, तो बेचारा भाभी हमारी एक होती और कई होते भैया हमारे। ठीक है, तो गोंड में नहीं होती है, तो क्या होगा? 4 के साथ देखो, फिर 4 के साथ क्या बचा? 3 और 4, जौनसारी और टोडा। जौनसारी जनजाति कहां की है? जौनसारी आपकी उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, और टोडा आपकी कहां की है? टोडा आपकी तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो, मैं कह रहा हूं ना टोडा से विशेष प्रेम है, बार बार पूछा है, मतलब कितनी बार पूछा है, तो टोडा के विषय में जो भी फैक्ट हो ना उनको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, करेंगे सुमेलित, यही तो हमको आता है। चलो हम देखते हैं। लेप्चा मुझे पता है, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, संथाल मुझे पता है झारखंड में पाई जाती है ना। भील में आप भी देखा था, भील राजस्थान एमपी, है ना, राजस्थान एमपी, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र, इनमें पाई जाती है भील। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4th। देखो ए का 4th किसमें है? ये रहा और ये रहा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, तो बी का तीसरा किसमें है? ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सी का दूसरा, रांची उत्तराखंड में। ठीक है, और लेप्चा कहां पर जाएगी? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 44 का बी। चलो आगे चलते हैं। मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल हैं। बिरहोर, भूटिया, तो देखो अब क्या है? ये भूटिया है, भोटिया नहीं है। भोटिया होता तो वो उत्तर प्रदेश में होता, भूटिया है तो भूटिया कहां मिलता है? सिक्किम में। बी का तीसरा देखो किसमें, लो एक में ही है, बी का तीसरा मिल गया आंसर। चलो, है ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी देख लेते हैं। टोडा, बहुत तोड़े जाओगे क्योंकि तुमने नीलगिराई थी, और नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में है। सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। ये सर आप क्या बोल रहे हो? पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, टोडा को मैंने कैसे कनेक्ट किया। चलो, है ना, फिर देखते हैं। सेंटिनेली, तो सेंटिनेली कहां है? अंडमान निकोबार में है। सेंटिनेली अंडमान निकोबार में है ना। निकोबार वहां कौन सी थी? एक जारवा थी, जारवा, जा भाई जा। अंडमान निकोबार मतलब निकोबार मतलब निकोबार, तो जा और निकोबार, तो जारवा अंडमान निकोबार में। ऐसे ही सेंटिनेली, हमने इन्हें सेंट कर दिया, बाहर निकालने के लिए सेंट कर दिया, तो सेंटिनेली अंडमान निकोबार में। डी का पहला बचा बिरहोर। बिरहोर बिहार में भी पड़ती है और झारखंड में भी पड़ती है, क्योंकि बिहार का ही हिस्सा है झारखंड, बिहार में से ही अलग हुआ एरिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 45 का। अगला सवाल देखते हैं, है ना, आप थोड़ी स्पीड में मिलाते चलते हैं। ठीक है, बार बार नहीं, मैं वही सब बताऊंगा। टोडा सर आप बता चुके हो कई बार, ए का तीसरा ढूंढो, ए का तीसरा 2 में है। आगे चलते हैं। लेप्चा सर आप बचा चुके हो, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, 5 बार बोलो, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो, तो बी का क्या हो जाएगा? पहला, बी का पहला हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। बिरहोर आपको बिहार झारखंड में मिलती है, तो सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और गारो, खासी, जयंतियां ये कहां मिलेंगी? मेघालय में मिलेंगी। ठीक है, तो डी का दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखो यूपी के एग्जाम में ना विशेषता आपसे, देखो ये भी यूपी का है, मैचिंग वाले सवाल हैं, ये भी लोअर में पूछा गया। यूपी में जो सवाल पूछे जाते हैं मैचिंग वाले, तो आप जनजातियां लिख लो, उनके स्टेट याद कर लो, आपका सवाल जनजाति रिलेटेड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर सूची मिलाने को है, फिर मिलाएंगे। थारू आपकी कहां पाई जा रही है? आपने बताया था सर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो ए का 4th हो जाएगा। देखो ए का 4 अच्छा 3 में है। चलो आगे चलते हैं। गद्दी सर आपने बताया था ठंड होती है हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने गद्दी दे दी हमें, भाई साहब गद्दी बैठो, गद्दी ओढ़ो, गद्दी बिछाओ। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। देखो सी का दूसरा किस में है? सी का दूसरा सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलो बी का पहला, भील, है ना, भील कहां पाई जा रही है? राजस्थान, एमपी और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में, तो बी का क्या हो जाएगा? पहला। देखो बी का पहला है। और मुंडा, मुंडा झारखंड में, मुंडा, हो, उराम, ये सब कहां की हैं? झारखंड की हैं। और ये कौन सा त्योहार मना रहे थे? अभी पीछे देख के आए थे, सरहुल। ठीक है, सरहुल, तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे,
कहां रहते हैं, कहां के निवासी हैं। तो सहरिया जनजाति आपसे पूछ रहा है कहां के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, बेसिकली ये सहरिया कहां पाए जा रहे हैं, वही उसी के साथ राजस्थान, एमपी, थोड़े बहुत छत्तीसगढ़, है ना, एमपी से ही टूटा हुआ है ना क्योंकि छत्तीसगढ़, तो एमपी छत्तीसगढ़ है ना, हल्के बहुत इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से एमपी छत्तीसगढ़ तो है नहीं, बचा अपना कौन सा, राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान वाला एरिया, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से चुपटा हुआ ओडिशा, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे सहरिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसलिए रेड है कि हाल ही में चर्चा में रहा था। तो आपको अगर कोई ऐसा जनजातीय समूह है, अपनी किसी प्रथा के कारण कोई लड़ाई हो गई, कोई युद्ध हो गया, किसी से भिड़ गए, किसी लड़ गए, उसके कारण अगर चर्चा में रहा तो उसकी प्रथा कौन सी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलो, विशेषकर यूपीएससी दे रहे हो तो, और अगर स्टेट पीएससी दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, बस कहां रहते हैं, काम चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर जनजाति सूची मिलाया जाना है। जौनसारी सर आपने बता दिया, जौनसारी उत्तराखंड में मिलते हैं। लेपचा सर आप बताते ही आ रहे हो, सिक्किम देखो, ए का तीसरा कहां पे है, ए का तीसरा एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या डी का चौथा है, हाँ डी का चौथा है। संथाल झारखंड में मिल रहे हैं, भील मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हल्के बहुत महाराष्ट्र। भील को याद रखोगे, भील भी बहुत पूछा गया है, अब याद कर लिया आपने, भील मध्य में है सर, आप तो अभी राजस्थान लगा रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हल्का बहुत महाराष्ट्र, है ना। चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं, 90 क्वेश्चन करने में 88, थोड़ा स्पीड अप होकर करते हैं। चलो, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, उनका सांस्कृतिक विशेषीकरण। शुरुआत में ही, वीडियो शुरू करते ही मैंने ये बात बताई थी आपको, उनका सांस्कृतिक विविधता हमसे होती है ना, और वो लोग वहीं रहना चाहते हैं, उनके आवास की हमसे विविधता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलो, सुमेलित कीजिए पहाड़ी कोरमा, और अच्छा ये तो एमपी का विशेष सवाल है, चलो खैर देख लेते हैं। मारिया जो है आपका, वो पातालकोट छिंदवाड़ा वाले उसमें पढ़ते हैं, मारिया जो है। ठीक है, और सहरिया आपके ग्वालियर में पढ़ेंगे। सी का फोर्थ देखो किसमें, सी का फोर्थ ए में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी का फोर्थ ऑप्शन नंबर ए में है ना, और सहरिया ग्वालियर में पढ़ेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। और ए का दूसरा बैगा मंडला में, पहाड़ी कोरबा जसपुर में। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, एमपी स्पेशल सवाल है ना, हमको नहीं घबराना है। चलो आगे चल लेते हैं। सुमेलित कीजिए मोपला। मोपला हमें पता था, मोपला अगर मान लो आपको जनजाति ना भी पता हो, विद्रोह तो पता है मोपला कहां हुआ था, तो मोपला से क्या लगा दोगे, केरल। ए का सी देखो, ए का सी किसमें, या तो इसमें है या इसमें है। चलो आगे चलते हैं। अरे सर टोडा, आप तो फिर शुरू में ही बता दिया था कि टोडा याद कर लेना, टोडा बहुत पूछी गई है। तीसरे का बी देखो, तीसरे का बी इसमें है, इसमें ये क्या करा है, ये दूसरा होगा, ये ऑप्शन मिस टाइप है, थोड़ा गलत टाइप है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, डी से मिला लेते हैं, क्योंकि ये पहले दूसरा होगा फिर तीसरा होगा ना यहाँ। ठीक है, मुंडा कहां है, तो मुंडा कहां पे था, मुंडा आपका झारखंड या छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का ए हो जाएगा, मुंडा ओडिशा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लेना एक बार, ए या डी में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें दो तो हमें पता है, क्योंकि ये मिस टाइप है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, मिस टाइप है, गलत आपको नहीं बताना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो टोडा मैंने आपको बताया कहां निवास करती है, तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, नील गिरा दी तुमने, नीलगिरी, नील गिर गई है ना, और नील आती है महंगी, तो उसके बाद क्या होगा, तुड़ाई होगी, टोडा तुड़ाई होगी, तो टोडा जनजाति है। और नीलगिरी कहां है, तमिलनाडु में, तो इसलिए तमिलनाडु। बहुत पूछा गया ये सवाल, तो हर मैचिंग में मिल जाएगा, एक भील और एक टोडा, है ना, ये काफी पूछे गए हैं। ठीक है, चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, सही बात है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी है, ये तो सही है। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में, गलत बात है। अरे आधे से ज्यादा उत्तर पूर्वी भारत में हो जाएगी तो मतलब ये तो गजब बात हो गई, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते, ठीक है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, ठीक है ना। बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो मैं समझता हूं 10 से 15% जनजातियां होंगी टोटल जनजाति का, नॉर्थ ईस्ट में 10 से 15% जनजातियां हैं बस, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा, वही पूछा है, कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चांगपा उस समय चर्चा में रहा था, इस समय पूछा गया है, 2013-14 की बात है ना। चांगपा कहां मिलते हैं आपको, लद्दाख में मिलेंगे, लद्दाख वाले एरिया में, है ना, लद्दाख, थोड़े बहुत हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब बे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, नहीं, उत्तराखंड तो काफी नीचे आ जाएगा, उत्तराखंड काफी नीचे आ जाएगा, उत्तराखंड में नहीं है। बे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर में तो जो पश्मीना शॉल है,
पश्मीना जो ऊन है वो वहां की तो फेमस है ही है, ये सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, वो भी ठीक है। ठीक है, चलो तो 2 और 3 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2 और 3 सही होंगे। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के कौन सा एक युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है। देखो ये भी क्या है, ये भी बहुत जो है मतलब क्या कहते हैं डीप सवाल है, स्पेस बहुत ज्यादा डीप जाके है। ठीक है, बुक्सा पौड़ी गलवार ठीक है ना, बुक्सा उस वाले एरिया में पाए जाते हैं, गद्दी बुक्सा वाला एरिया, कोल जबलपुर चलो ये भी ठीक है, मुंडा झारखंड या छोटा नागपुर पठार में कह लूं ये भी ठीक है, कोरवा कोडगू, कोडगू तो कर्नाटक का एक जिला है, कोडगू कर्नाटक का एक जिला है, तो कोडवा ही सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो कोडगू है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है और जो आपका कोरवा जनजाति है, कोरवा जनजाति आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में मिलती है, कोरवा उरांव, ठीक है, ये सब मुंडा वगैरह, तो ये झारखंड की जनजाति है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये टफ सवाल है, ठीक है, ये सवाल टफ है। मैं आपको क्यों बताता चलता हूं टफ सवाल है, ताकि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता चले, मुझे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं। चलो जिसका बिल्कुल आपको हवा हवाई ना लग रही हो जिस सवाल की, वो अगर अटेम्प्ट करोगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सर आप तो हर वीडियो में बताते हो छोड़ दो, भाई हर वीडियो में 70-80 सवाल कराता हूं, है ना, 1 या 2 सवाल को बोलता हूं छोड़ दो, तो 70-80 में 1-2 सवाल तो छोड़ोगे ना, मतलब पेपर में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। असम मिरी, नागालैंड कोन्यांग ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपतानी पीछे भी आया था, ठीक है, मध्य प्रदेश लवांडा। ठीक है, तो 57 में का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57 में का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश लवांडा। ठीक है, क्योंकि लवांडा जो जनजाति है या लवड़ा भी बोलते हैं कहीं, ये जनजाति आपकी कहां मिलती है, ये जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश में मिलती है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। असम में मीरी जनजाति है, नागालैंड कोन्यांग पीछे पड़ के आई है, अरुणाचल प्रदेश आपतानी पीछे पड़ के आए थे, आपतानी ठीक है, तो आपतानी था यहां अपतानी दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, शेरपा नेपाल, ये तो आपको बताइए नेपाल वैसे ही शेरपा कह देते हैं। ठीक है, फिर थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी ठीक है सर, ये तो कई बार पढ़ लिया, थारू यूपी उत्तराखंड। टोडा दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत कह ले, तमिलनाडु कह ले, नीलगिरी पहाड़ी कह ले, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो एक ही है। जुलू जो है, जुलू ओडिशा में नहीं पाई जाती है, जुलू अगर मैं सही हूं तो जुलू तो विदेशी जनजाति है ना, शायद दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, हाँ कंफर्म, जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, इसका ओडिशा से कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। चुन लेते हैं भाई, ये भी देखो एमपी स्पेशल सवाल है, तो ये डिस्ट्रिक्टों के नाम दिए हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एमपी स्पेशल सवाल है, आपको एमपी पीसीएस तो देना नहीं है। ठीक है, मतलब देना भी हो तो ये फिर एमपी स्पेशल सवाल है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा, आप 59 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो देखे क्या, छिंदवाड़ा जो है आपका, छिंदवाड़ा जो है वो भारिया जनजाति मिलती है। बी का तीसरा मांडला जो है वो गोंड जनजाति मिलती है। झाबुआ जो है, झाबुआ भील है ना, झाबुआ में भील जनजाति, झाबुआ जो एरिया है, और शिवपुरी सहरिया। ठीक है, डी का 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, हालचू, रेंगमा, ओंजोन और शेम्पेन। ठीक है, तो जो ओंजो है वो भी है, शेम्पेन है वो भी है। ठीक है, तो फिर बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में से कौन से हैं जो क्या कहते हैं आपके अंडमान निकोबार के जनजाति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेगमा। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना उधर पाई जाती है 4-5 पहाड़ी, रेगमा, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकोई, बुम, है ना, ये 5 पहाड़ियां उधर पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में। जब आप ये इस तरीके से देखोगे ना, एक मिनट बता देता हूं ताकि वो दिमाग में हल्का सा रह जाएगा आपके। ये नेपाल रहा, सिक्किम, भूटान, और ये इस तरीके से आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया
आ गया, ठीक है। तो ये यहां अबोर मिरी मिशमी पटकोई बुम, ठीक है, ये 4-5 डफला अबोर मिरी पटकोई बुम, ठीक है, इस तरीके से 4-5 वो पाई जाती है हिल्स, और उन्हीं हिल्स में ये पाई जाती है, ठीक है। अभी पीछे भी देख के आए थे ना असम में मिरी, ठीक है, मिरी अबोर मिशमी पटकोई बुम, तो इस तरीके से है ना। तो ये रेगमा भी उनमें से एक है। तो रेगमा जो है जनजाति क्या है, अंडमान निकोबार की नहीं है, बाकी हालचू, ओंजो, शैंपेन ये सब अंडमान की है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओन्ने जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो वो ओन्ने नहीं है, वही पीछे वाली है, ये मिसटाइप हो गया है, जो ओंजे है, ठीक है, ओंजे है, वो ओन्ने की जगह जा कर लेना इसको, ओंजे है, ओंजे जनजाति है। ओंजे जनजाति कहां पाई जा रही है आपकी? ओंजे जनजाति है कहां पाई जा रही है आपकी? अंडमान और निकोबार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर 61 का। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यह क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां शैंपेन जनजाति पाई जाती है? अभी देख के आए हैं कहां पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अंडमान निकोबार या निकोबार द्वीप समूह। चलो, बाकी नीलगिरी में टोडा हो जाएगी। आगे चलते हैं, जारवा। तो जारवा जनजाति कहां पाई जा रही है इनमें से? जारवा जनजाति इनमें से कहां पाई जाएगी? 63 का आंसर हो जाएगा आपका। जारवा जनजाति इनमें से कहां पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो है ही नहीं यार, जारवा में आपको बार बार बता रहा था, जा भाई जा, है ना, जा जारवा जा, है ना। और मैं आपको बता रहा था क्या, अंडमान निकोबार, निकोबार मतलब निकलो बाहर, ठीक है। तो या तो ये मिसटाइप है या यहाँ ऑप्शन नंबर ई होगा, उसमें आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, क्योंकि जारवा और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये तो कोई आसपास का भी प्रदेश ना है, तो सारे नॉर्थ ईस्ट के दिए हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, है ना। और ऐसे सवालों को एक चीज और बता दूं, तुक्के से सॉल्व करने वाली एक चीज और समझो। जैसे देखो, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के दिए हैं, है ना, ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के दिए हैं। मान लो आपको ना पता हो जारवा कहां मिलती है, तो हमेशा देखो क्या ऑप्शन में कोई ऑड वन आउट है क्या, मतलब बाकी सारे ऑप्शन एक से हो, एक कोई ऑप्शन अलग सा हो। ऐसा अगर कुछ होता है तो आंसर प्राय वो भी होता है, मतलब प्राय होता है। ना पता हो तब ये तरीके अपनाना, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई या जो भी होगा, अंडमान निकोबार की है जारवा जनजाति, तो ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अंडमान निकोबार। अगला सवाल देखते हैं, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, देखो इसमें दिया है अंडमान निकोबार, क्योंकि मैं कह रहा हूं जारवा, जा भाई जा, ठीक है, और अंडमान निकोबार से निकलो बाहर, ठीक है। तो जाना और निकलो बाहर ये सब क्या है, और सेंटी आलो थी कि सेंट कर दिया हमने उसे बाहर की तरफ, कि जा भाई जा, जारवा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो फिर वही चीज अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार। मैं कह रहा हूं ना जारवा, देखो 3 तो बहुत पूछी गई हैं, जारवा, टोडा और भील, मतलब कई बार पूछी गई हैं, तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, तो ये भी जारवा ही है, माना जाता है सर्वाधिक आद्य, सबसे पुरानी जनजाति है भारत की, कौन सी? जारवा, ठीक है, जारवा सबसे पुरानी जनजाति, सबसे आद्य जनजाति मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, मंगानियार नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय है, तो ये वो राजस्थान वाले एरिया में जो नहीं होते हैं, बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, और घुमंतू टाइप से होते हैं, घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, रील्स में देखा होगा, वो मतलब ऐसी सी लड़की है बिल्कुल बंजारन टाइप से, और गाना बहुत अच्छा गा रही है ना, तो वो यही मंगानियार समुदाय के लोग होते हैं। जैसे जो मतलब पता नहीं, मैं कंफर्म हूं नहीं, लेकिन सलमान अली थोड़े दिन पहले आपने जो इंडियन आइडल में देखे होंगे, तो वो भी एक ऐसी बोझ से थे, घुमंतू टाइप के लोग थे, वहां से निकले हुए थे। तो मंगानियार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं बेसिकली, और राजस्थान वाले एरिया में मिलेंगे, ठीक है। तो सिंगिंग के लिए फेमस है। तो पूर्वोत्तर भारत में मार्शल कला, पूर्वोत्तर से कोई मतलब नहीं है। पश्चिमोत्तर, हाँ ठीक है, पश्चिमोत्तर राजस्थान वाला अपनी संगीत परंपरा के लिए, यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दक्षिण भारत से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? कबर, कोरा, करमाली, कोरवा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी आदिम जनजाति है इनमें से, तो जो कोरवा जनजाति है ना, कोरवा जनजाति है, वो काफी पुरानी मानी जाती है, और ये कहां? झारखंड में मिलती है। झारखंड है ना, झारखंड का ही सवाल है, तो झारखंड स्पेशल होगा, इसीलिए सबसे पुरानी जनजाति, मतलब सबसे नहीं, आदिम काफी पुरानी जनजाति मानी जाती है कोरवा। अगला सवाल देखते हैं, शूमिंग करते हैं, शूमिंग नहीं होगा ये शूमिंग नहीं होगा, ये होगा झूमिंग, है ना, झूमिंग कृषि होगा, है ना, झूमिंग
झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। तो झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो ये जो मेघालय वाली गारो खासी जयंतियां हैं, क्योंकि यहाँ झूमिंग कृषि काफी फेमस है ना, मतलब काफी फेमस क्या ज्यादा होती है। तो गारो खासी जयंती देखो इनमें कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। खासी जो है वो झूमिंग नहीं, झूमिंग है। झूमिंग कृषि कौन करते हैं? खासी, ठीक है। बाकी भोटिया तो आपके उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं, संथाल आपके झारखंड में पाए जा रहे हैं, और टोडा आपके तमिलनाडु में पाए जा रहे हैं। चलो, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार, ठीक है। आपने सुना भी होगा कत्था किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो खैर के पेड़ से, है ना, खैर भी बोलते हैं। कत्था बेसिकली वो होता है, जिनको नहीं पता, पान खाए सैया हमारो, अगर आपने पान कभी खाया हो, है ना, तो उसमें जो रेड कलर वाला लगाते हैं, व्हाइट वाला लगाते हैं, वो चूना होता है, रेड कलर वाला जो लगाते हैं वो कत्था होता है, ठीक है। तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार है। ये आपको यूपी में मिल जाएगी खैरवार, है ना, उत्तराखंड में मिल जाएगी खैरवार, वहां की जनजाति है फेमस, ठीक है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10-12 सवाल और बचे हैं, खींच देते हैं फटाफट। जनजाति निवास स्थल मिला देंगे, संथाल फटाफट मिलाता हूं, झारखंड, ए का तीसरा देखो किसमें, एक ही में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। टोडा तमिलनाडु, भील राजस्थान, और जरावास या जारवा, है ना, जारवा या जरावास अंडमान निकोबार, ठीक है। तो डी का दूसरा है, देखो ये बिल्कुल सारे सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 71 का। चलो आगे चलते हैं। कुडुख बोली कौन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कुडुख आपसे पूछ रहा है कौन लोग बोलते हैं, तो जो उरांव जनजाति थी ना, झारखंड वाली उरांव, है ना, उरांव जनजाति जो थी वो कुडुख बोली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 72 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? हलाम और नोटिया, ये थोड़ी नई जनजाति है हमारे लिए, हलाम और नोटिया, है ना। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हलाम और नोटिया, तो ये याद कर लो, मतलब दोबारा कभी पूछ ले, एक ही बार पूछा गया है हलाम और नोटिया, तो इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। त्रिपुरा 3 पैर हैं उसके, हलाम और नोटिया। चल देखते हैं आगे, अभी आएगा तो दोबारा आएगा तो कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, अभी टाइम खराब नहीं करते, ठीक है। इनको मिला देते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश आप सर याद करा चुके हो, टोडा आप याद करा चुके हो, खासी तो सर आप याद करा ही चुके हो, नागा की तो कोई बात ही नहीं है। तो ए का सेकंड देखो किसमें, ए का सेकंड डी में ही है, बी का 4 है, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो ये भी यूपी का सवाल है, यूपी में मैक्सिमम टाइम आपसे मैचिंग वाले सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और मैचिंग में भी वही 15-20 जनजाति हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कम समय में कैसे ज्यादा स्कोर पाते हैं? ऐसे ही ज्यादा स्कोर पाते हैं, हमें पकड़ना होता है कि हमारा आयोग क्या पूछ रहा है, या जिस आयोग का हम पेपर दे रहे हैं वो आयोग क्या पूछ रहा है। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, देख रहे हो, लाल बंगला, है ना, रसोई लाल बंगला कहते हैं, वो कौन सी? कोई भूंजने वाली है, भुंजिया, है ना, भुंजिया जनजाति है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, लाल बंगला है, भुंजिया जनजाति, भून लिया होगा बंगले को उन्होंने, है ना, मिट्टी को क्या करा होगा, भून लिया होगा, भुनी हुई मिट्टी से क्या करा होगा, रसोई घर बना लिया होगा, तो लाल लाल सा लग रहा होगा, तो भुंजिया, ठीक है, लाल बंगला कहते हैं रसोई घर को। चलो ये भी छत्तीसगढ़ की ही जनजाति है। किस जनजाति में आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर आधारित कौन करते हैं? कमार। कमार जो जनजाति है ये भी छत्तीसगढ़ की पड़ती है। बांस पर आधारित जीवन है, मतलब बांस के पेड़ों से चीजें बनानी, है ना, बांस का यूज करके कुछ क्या कहते हैं चीजें बना लेनी, और उनपे अपना जीवन जो है चलाना, वो उनपे अपनी आजीविका चलाना। चलो, किस विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है, छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगा। जो बैगा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे नहीं पूछेगा यूपी में, है ना, और यूपी में पूछ भी ले तो अभी अपन देखाए थे, थारू जो थी ना, उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा थी। चलो आगे चलते हैं। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो बिलमा नृत्य होता है वो भी किया जाता है आपका बैगा द्वारा ही। तो और बैगा कहां की जनजाति है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो याद रखोगे बैगा छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। चलो तो बिलमा, है ना, बिमला कर लो, बिमल दाने दाने में है केसर का दम, तो वही बिलमा कर लो, बिलमा नृत्य बैगा में हो जाएगा। चलो, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोदना गोदने कौन सी हो गई? अरे वही क्या कहते हैं, टैटू। टैटू नहीं आपने देखे होंगे कुछ जनजाति के पूरे शरीर पे टैटू 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 से होते हैं, तो वही लिख रहे हैं ये गोदना गोदने वाली, गोदना टैटू को ही लिख रहे हैं। तो गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? ओझा, ठीक है। ओझा जनजाति है जो अपने क्या कहते हैं टैटू गोदती है, अपने शरीर पर टैटू उसके शरीर पर गुदे रहते हैं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ओझा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जाति और उपजाति, यह भी थोड़ा डीप सवाल है ना।
ये भी थोड़ा डीप सवाल है। गोंड में अगरिया होते हैं, ये ठीक है। बैगा में बिरझार होते हैं, ये ठीक है। भारिया, कोरकू, कोरकू महार तो और जनजाति है, कोरकू का नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर नंबर डी सही होगा। इसको घबराना नहीं है, मतलब एक तो एमपी विशेष का सवाल है और ऊपर से ऐसा सवाल, मतलब आपसे पूछ ले कि बनियों में बताओ कौन कौन से बनिए होते हैं, तो ये तो जाति विशेष जिसका ज्ञान होगा या फिर ये होगा, तो ये ऐसे सवाल, मतलब ये छोड़ने वाले सवाल हैं, टफ सवाल हैं। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की सही जोड़ी मिलाइए। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा कोटा तमिलनाडु, टोडा, अरे भाई साहब टोडा भी तमिलनाडु में है, टोडा केरल में थोड़ी ना है। भील ठीक है, गुजरात में थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बाकी हमारे राजस्थान और उस सब में मिल रहे थे। गद्दी ठीक है, कोटा ठीक है, टोडा बिल्कुल गलत है। टोडा तो नीलगिरी में पाए जा रहे हैं और ये केरल से तो कोई मतलब ही नहीं है। टोडा कहां मिलेंगे? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस, मतलब 4-5 सवाल और रह गए हैं। भरमौर जनजातीय वो क्षेत्र जो है वो किस प्रांत में है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र, और हिमाचल की कौन सी जनजाति फेमस है? गद्दी। सर आपने कई बार बता दिया, ठंड हो गई वहां हिमाचल प्रदेश में, है ना, पहाड़ों पे क्षेत्र है तो वहां गद्दी चाहिए। बोले भाई साहब ठंड भगाने कुछ चाहिए, गद्दी दे दो। चलो, और भरमौर जनजातीय क्षेत्र भी किसमें? तो गद्दी भी कैसी है? भरी हुई है। भरमौर ऐसे याद कर लो, भरमौर भरी हुई गद्दी है, रुई उसमें बढ़िया है, तभी तो ठंड जाएगी। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आदिवासी और अवस्थिति मिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भील, भील आपका राजस्थान में हो जाएगा। ए का दूसरा देखो कहां है, इसमें है, इसमें है। फिर देखते हैं गोंड, लिम्बूस, कोन्यांक, कोन्यांक नागालैंड में है। सर कोन्यांक नागालैंड में है, ठीक है। तो डी का पहला होना चाहिए। देखो डी का पहला किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो जाएगा। और बी क्या होगा? बी गोंड हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और आपके लिम्बूस हो जाएंगे आपके सिक्किम में। ठीक है, लिम्बूस, लेपचा ये सब सिक्किम में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति। अंगामी नागालैंड में, ठीक है। बिरहोर, खस, खस नहीं, खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, खस तो ऊपर पाया जाता है लद्दाख और हिमाचल वगैरह में। ठीक है, टोडा तमिलनाडु, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो अब अंगामी भी हम, अब देखो 2020 का सवाल है, ठीक है। अंगामी भी पीवाईक्यू में देख के आए हैं, बिरहोर भी कई बार पीवाईक्यू में देखा है, टोडा भी कई बार पीवाईक्यू में देखा है, खस ना भी देखा हो तो ये तीनों तो कंफर्म बताएं सही है। जब ये सही है तो जो बचा है वही गलत होगा। ठीक है, चलो मतलब पीवाईक्यू करने का लाभ बता रहा हूं आपको। आगे चलते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति आपसे पूछी गई है। तो तमरिया जनजाति भी देखो, बेसिकली अगर जनजाति कोई होगी ना तो इनमें और इनमें होंगी जो बड़ी जनजातियां होती हैं, जैसे जो आपको ना पता हो, कुछ ऐसा नाम आ जाए। तो झारखंड क्योंकि बहुत जनजातीय रूप से रिच एरिया है, और क्या कहते हैं ये आपका जो मध्य प्रदेश है वो भी जनजातीय रूप से बहुत रिच एरिया है। ये आपकी जो है तमरिया जो है वो आपकी झारखंड की है। ठीक है, तमरिया जनजाति जो है आपकी झारखंड की है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को क्या करती है? अपना देवता मानती है। तो लोहासुर इनके कोई भगवान होंगे, उनको अपना देवता मान रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगरिया। जो अगरिया जनजाति है वो लोहासुर को क्या है अपना, जैसे मैंने ऐसे याद कर लिया था कि अगरिया हमारे यहाँ उनको कहते थे जो लड़ाई झगड़े में क्या करते थे, एकदम आगे आ जाते थे कि तू ज्यादा अगरिया बनने हो, मतलब आगे आने वाले बनने हो। किसी का युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम चलेगा बचाने, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो क्या है कि तुम अगरिया बनने हो, मतलब आगे जाने वाले बनने हो। तो अगरिया कौन बनेगा? जिसका लोहे जैसा शरीर होगा, लोहासुर, है ना, लोहे जैसा शरीर होगा वही तो बचा लेगा, क्योंकि बिचौलिए में भी तो 2-4 पड़ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहासुर को अपना देवता कौन मानते हैं? अगरिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गाहिरा गुरु किस जनजाति के गुरु थे? तो गाहिरा गुरु कोई व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये किस जनजाति के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है, कंवर, कंवर, कमार ऐसे करके। ठीक है, तो ये उनके प्रमुख गुरु माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ स्पेशल सवाल है, इनका बहुत लोड नहीं लेना है। विशेषकर जो छत्तीसगढ़ के सवाल हैं उनका लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब जनजातीय विशेष एरिया हैं, है ना, उनके राज्य विशेष के प्रश्न है। ठीक है, तो आपको लोड नहीं लेना है। चलो आगे चलते हैं। काठी है, काठी क्या है? एक जनजाति है ना, काठी एक जनजाति है। जनजाति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जनजाति ही होगी, एमपी की है। चलो, और आज का संभवतः लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन 2 सही सुमेलित हैं? देख लेते हैं कौन 2 सही सुमेलित हैं। कुकी उत्तर प्रदेश नहीं, कुकी तो कहां थी आपकी? मैंने आपको बताया था मणि सी रहती हैं कुकीज, तो ये मणिपुर में है। तो दूसरा गलत करो, दूसरा गलत हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो पालियान, पालियान आपकी तमिलनाडु, यानजी वो और केरिया उड़ीसा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो विल बी द राइट आंसर विल बी द होगा। देखो इसमें क्या है, जो पालियान है ना वो पालियान नहीं पल्लियान है, सही नाम उसका
पल्लियान है जो तमिलनाडु में मिलती है, पालियान तो शायद आंध्रा में मिलती है, तो पल्लियान सही नाम है, तब ये होगा। और ओडिशा में जो मिलती है वो केरिया की जगह खेरिया है, खेरिया है, ठीक है। तब 1 और 4 सही होंगे अगर मान लें तो 1 और 4, तो ये 2022 का सवाल है यूपीपीसीएस का, इसको उससे बाहर कर दिया था, मतलब रिजल्ट से बाहर, क्योंकि मतलब गलत है भाई। केरिया, आप केरिया दे रहे हो, केरिया और जगह भी पाई जाती है, पालियान दे रहे हो, तो घबराना नहीं है, हमें पता है पालियान पल्लियान तमिलनाडु में है, तो हमने देख लिया 4 किस किस में, 3 और 4, या नदी राजस्थान में नहीं पड़ती है, उस हिसाब से अपना आंसर लगा लेना है। फिलहाल इसका सही आंसर अगर ये केरिया की जगह खेरिया होता और पालियान की जगह पल्लियान होता तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 1 और 4। चलिए, तो इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। जाति जनजाति वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया। इसमें जो प्रमुख हैं, आपने सवाल अगर सारे अटेंड किए हैं, लगातार बैठे हो, तो आपको समझ में आया होगा कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख हैं। मैं बार बार बोला भी हूं, आपको याद कर लेना है आपको, और अगर याद ना हो रही है तो एक पेपर लीजिए, एक पेपर पे एक ही साइड आएंगी मुश्किल से 15-20 जनजाति होंगी, उनको लिख लो, दवाई की तरह यूज कर लो, सुबह दोपहर शाम 4-5 दिन देखोगे, अपने आप सब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहा करो, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।